जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल। सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज़, जो जनरल ड्यूटीज़ क्या रहती हैं एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड की क्या क्या जनरल ड्यूटीज़ रहती हैं और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल के बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको प्राप्त हो सके। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम पहला, ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग। दूसरा बिंदु है डिटरिंग एंड डिटेक्टिंग क्राइम। तीसरा, कीपिंग गुड पब्लिक रिलेशन। चौथा, रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज। चौथा बिंदु, रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज। पांचवा, कंट्रोलिंग एक्सेस एंड यूजिंग अलार्म सिस्टम। छठा, पेट्रोलिंग। सातवां, कंट्रोलिंग ट्रैफिक। आठवां, फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग सेफ्टी हजार्ड्स। फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग सेफ्टी हजार्ड्स। और नौवां, फॉलोअप एसओपीज एंड पोस्ट ड्यूटीज। इन 9 बिंदुओं के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिनमें 9 बिंदु हमारे हैं: ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग, डिटेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग क्राइम, कीपिंग एंड गुड पब्लिक रिलेशन, responding and emergencies, controlling access and using alarm system, patrolling, controlling traffic, finding and reporting safety hazards और following up SOPs and post duties। पहला है ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग। एक सुरक्षा कर्मी को जिस स्थान पर जहां उसकी ड्यूटी है वहां पर वो हर गतिविधि को, आने वाले तथा जाने वाले को ऑब्जर्विंग करेगा और यदि उसे संदिग्ध लगता है कहीं कुछ तो उसकी रिपोर्टिंग अपने सुपीरियर को करेगा। सुपीरियर में जो वहां पर उपस्थित, उसके ऊपर सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जो भी उसके ऊपर अधिकारी हैं, उनको वो रिपोर्टिंग करेगा। कभी भी कोई भी सुरक्षाकर्मी यदि ड्यूटी पर तैनात है, किसी भी घटना को वो ऑब्जर्विंग करता है तो उसे तत्काल ही उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि उस गतिविधि या उस क्राइम या उस जो भी वहां पर उसको ऑब्जर्विंग हुआ है उसको वो आगे बता के उसको और बढ़ने से रोक सके, या हो चुका है तो उसे कम करें। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, डिटरिंग एंड डिटेक्टिंग क्राइम। एक सुरक्षाकर्मी को हमेशा डिटरिंग एंड डिटेक्टिंग क्राइम, कहीं भी आसपास के क्षेत्र में जहां वो रहता है, कार्य करता है, उधर किसी भी प्रकार का क्राइम होता है, उसको डिटरिंग और डिटेक्टिंग करना चाहिए। तो तीसरा हमारा पॉइंट है कीपिंग गुड पब्लिक रिलेशन। कीपिंग गुड पब्लिक रिलेशन। सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा गार्ड ही एक पहली कड़ी होती है जो आने वाले आगंतुक, कंपनी में आने वाले एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब के साथ पहला व्यक्ति होता है जो कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करता है। तो एक सुरक्षा कर्मी को हमेशा गुड पब्लिक रिलेशंस बनाने चाहिए। उसको हमेशा आदरपूर्वक और हेल्पिंग नेचर वाला होना चाहिए। रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज। एक सुरक्षाकर्मी की ड्यूटीज है कि कहीं भी
उसकी ड्यूटी के दौरान उसके क्षेत्र में जहाँ उसकी ड्यूटी है वहाँ किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसे हैंड टू हैंड वहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर रिस्पॉन्ड करना है, चाहे वो इंसिडेंट फायर इंसिडेंट हो, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे मेडिकल केस हो, किसी भी प्रकार का यदि कोई भी इमरजेंसी है तो उसके अंदर उसको रिस्पॉन्स करना है। पांचवा, कंट्रोलिंग एक्सेस एंड यूजिंग अलार्म सिस्टम, कि एक सुरक्षा कर्मी को सर्विलेंस के जो साधन हैं, कैमरे, सीसीटीवी वगैरह के सहायता से, अलार्म सिस्टम की सहायता से एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोलिंग एक्सेस का मतलब है कि आने वाले तथा जाने वालों को के ऊपर नियंत्रण रखना है और अलार्म सिस्टम के ऊपर उसको निगरानी रखनी है। यदि कोई भी हमारे जो सर्विलेंस सिस्टम के अंदर कोई अलार्म जनरेट होता है तो उसे तत्काल उस अलार्म जहां जनरेट हो रहा है और किस कारण से हो रहा है उसके ऊपर उसे तुरंत ही वहां पर रिस्पॉन्ड करना है। छठी जो उसका ड्यूटी है, पेट्रोलिंग। एक सुरक्षा कर्मी को हमेशा पेट्रोलिंग में अलर्ट मूवमेंट में रहना चाहिए। पेट्रोलिंग जब करता है तो उसे अपने पास पेट्रोलिंग के इक्विपमेंट्स, पेट्रोलिंग के लिए जो भी उसके साथ साधन और पेट्रोलिंग के जो प्रकार हैं, जो बेस्ट प्रकार हैं और पेट्रोलिंग की पूरी ऑब्जर्वेशन वो अपने पास नोट करते हुए चले और यदि कुछ उसे कोई गतिविधि दिखाई देती है तो अपने सुपीरियर को रिपोर्टिंग करे। सातवां है कंट्रोलिंग ट्रैफिक। किसी भी साइट, वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, वहाँ पर ट्रैफिक का आना और जाना लगा रहता है तो एक सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी है कि वहाँ पर ट्रैफिक को उसको कंट्रोल करना है। पार्किंग एरिया में प्रॉपर पार्किंग लगवानी है। यदि मूवमेंट इन और आउट हो रहा है तो प्रॉपर इन और आउट होना चाहिए और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहीं यदि गाड़ी वगैरह ब्रेक डाउन होती है या कुछ साधन खराबी होती है तो उसे इमीडिएटली वहाँ से रिमूव करवाना क्रेन की सहायता से। यदि मैकेनिक वगैरह अवेलेबल हो तो मैकेनिक की सहायता से उसको ठीक करवाना और दूसरा उसको बैरिकेड वगैरह करना ताकि उस इंसिडेंट की वजह से किसी को इंसिडेंट या कोई इंजरी ना हो। आठवां है फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग सेफ्टी हैजर्ड्स। एक सुरक्षा कर्मी जब कहीं पे पेट्रोलिंग या जहाँ ड्यूटी पे तैनात होता है वहाँ पर सेफ्टी हैजर्ड्स होते हैं तो यदि उसे वो सेफ्टी हैजर्ड्स दिखाई देते हैं तो उसको फाइंड करना है, उसे पता करना है और उसकी रिपोर्टिंग करनी है। जो हमारे सेफ्टी हैजर्ड्स हैं जिनकी वजह से कोई भी इंजरी या कोई भी नियर मिस वगैरह हो सकती है, उसे होने से रोकने के लिए हमें उसकी हमेशा रिपोर्टिंग करनी चाहिए। नौवां है फॉलोइंग अप एसओपी। किसी भी कंपनी के अंदर कार्य करने का एक स्टैंडर्ड ऑर्डर प्रोसीजर होता है, एसओपी होती है। उसके आधार पर ही उस कंपनी में सुरक्षाकर्मी, उस कंपनी में आने वाले विजिटर्स, उस कंपनी में करने वाले एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर्स सब उस एसओपी के आधार पर ही काम करते हैं। तो एक सुरक्षाकर्मी का दायित्व है कि वो एसओपी को फॉलो करे और फॉलो करवाए। तीसरा है पोस्ट ड्यूटी। एसओपी और पोस्ट ड्यूटी के अंदर फर्क होता है। एसओपी स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर होता है, एक कार्य करने का तरीका होता है और जो पोस्ट ड्यूटी है वो सुरक्षा कर्मी के पोस्ट के आधार पर अलग अलग रहता है। हर जगह जैसे आप मानो कि एक विजिटर सेक्शन है तो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी, पोस्ट ड्यूटी अलग होगी। एक मेन गेट है तो वहाँ पोस्ट ड्यूटी अलग होगी और यदि कोई व्यक्ति स्टोर में है तो उसकी वहाँ पर पोस्ट ड्यूटी अलग होगी और यदि किसी वेट ब्रिज में लगा है तो उसकी वहाँ पर पोस्ट ड्यूटी अलग होगी। तो हर सुरक्षाकर्मी को अपनी पोस्ट ड्यूटी का पता होना चाहिए और उस पोस्ट ड्यूटी और एसओपी के आधार पर उसे कार्य करना चाहिए।
ये हमारे जो 9 बिंदु है सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटियां हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं उसका मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल। जय हिंद, जय भारत,